हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री की। और हमारी यूनिट बच्चों कौन सी चल रही है? यूनिट सेकंड की हम बात कर रहे हैं, डेट इज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके 6 लेक्चर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं L7 की बात कर रहे हैं। और कौन सा बैच चल रहा है? उत्कर्ष बैच बीएससी सेकंड सेम का चल रहा है। इसमें देखिए, आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 5 पॉइंट बहुत जरूरी हो जाते हैं। और पहला पॉइंट क्या है? वॉच लेक्चर्स डेली। डेली हमें क्लास देखनी है, साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं। मेक नोट्स और डोंट फॉलो मैनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्लासेज आर इनफ, क्लासेज इनफ हैं। एंड सॉल्व असाइनमेंट, असाइनमेंट भी हमें सॉल्व करते जाना है। चलिए आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? हम बात कर रहे हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आज हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे? आज हम बात करेंगे डायस्टीरियो आइसोमर्स, जिसको क्या कहते हैं? विवरिम समावयवी कहते हैं। और क्या बात करेंगे? एरिथ्रो और थ्रियो डायस्टीरियोमर्स की बात करेंगे। एरिथ्रो क्या होते हैं, थ्रियो आइसोमर्स क्या होते हैं, इसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी एग्जाम्स में इसमें से पूछा जाता है। अब देखिए, आज की हम बात करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है डायस्टीरियो आइसोमर्स। इसकी बात करते हैं कि इसको क्या कहते हैं। देखिए, डायस्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहते हैं? अप्रतिबिंबी। और क्या बोलते हैं? अप्रतिबिंबी, अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी, त्रिविम समावयवी। पहली बात तो ये, एक नाम तो इसका ये हो गया, अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी। दूसरी बात, और क्या बोला जाता है इसको? और बोला जाता है विवरिम समावयवी, विवरिम समावयवी इसको बोला जाता है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है सर कि अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी। जो प्रतिबिंब रूप नहीं हो आपस में वो क्या कहलाएंगे? अप्रतिबिंब रूप कहलाएंगे। और प्रतिबिंब समावयवी आपने पढ़ चुके हो। जो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं उनको क्या कहते हैं? एनेंसियोमर्स कहते हैं। ये बात हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वो क्लास आपने पढ़ ली होगी और देख ली होगी। अब देखिए, इसका क्या मतलब है? ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो आपस में प्रतिबिंब नहीं हो, डेट मीन्स दर्पण इमेज ना हो, मिरर इमेज ना हो, वो क्या कहलाएंगे? अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे वे प्रकाशिक समावयवी, प्रकाशी समावयवी। और प्रकाशिक समावयवी को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं हो, क्या कहलाएंगे? अप्रतिबिंब। क्या कहेंगे इसको? अप्रतिबिंब। दोबारा लिख देते हैं, अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। अप्रतिबिंब त्रिबिंब समावयवी कहलाएंगे जो एक दूसरे के क्या नहीं हो, दर्पण प्रतिबिंब ना हो, मिरर इमेज
नहीं हो। ये बात हमने पढ़ ली है। साथ ही साथ दूसरी बात क्या होगी, ये जो प्रकाशिक समावयवी होंगे इनमें क्या होंगे, एक से अधिक कीरेल कार्बन भी उपस्थित होंगे। तो इस बात को भी नोट कर लें, इन समावयवियों में एक से अधिक कीरेल कार्बन उपस्थित होते हैं। अब कीरेल कार्बन क्या होता है, ये तो आप जानते ही। कीरेल कार्बन कौन सा होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाता है भाई, कीरेल कार्बन कहलाता है। ये आप पढ़ चुके हो आप कीरेल कार्बन, और मैं बता चुका हूं कार्बन के टाइप्स में। पहली यूनिट में भी हमने पढ़ा है कि कीरेल कार्बन कौन से होते हैं, जिसमें चारों संयोजकताओं पर 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लें, बात आ गई, समझ में आ गई होगी कि वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अप्रतिबिंब समावयवी या विवृम समावयवी कहलाते हैं। और जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वो एनेंसियोमर या प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण इसका देखें हम, 2,3-डाईहाइड्रोक्सी 2,3-डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल है। 2,3-डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल है। क्या फॉर्मूला होगा, यहां पर देखिए, ये लिखा मैंने, CH3CHOH CHOH ये है 2,3-डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, COOH CHOH CHOH CS, ऐसे भी लिख सकता हूं। एक बार आप इसे बनाएं तब आगे की बात करते हैं। ये बना लिया होगा, बहुत बढ़िया। सारी चीजें आप साथ ही साथ नोट भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ढंग से आप पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पर देखिए, ये वाला कार्बन, इसकी हम बात करें और इसकी बात करें, ये 2 कार्बन एटम देखिए, कौन सा नंबर है, 1 2 3 और 4। दूसरा और जो तीसरा कार्बन है, इनके चारों संयोजकताओं पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होगा, दूसरा तीसरा कीरेल कार्बन होगा। पहली बात तो ये कीरेल कार्बन होगा। और इसमें जो है टोटल प्रकाशिक समावयवी की संख्या हम ज्ञात करें, मैं क्या कहूं आपसे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके कितने होंगे, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ कीरेल कार्बन, कितने, 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 = 4 होगा। टोटल इसके 4 आइसोमर्स होंगे। 4 की अभी हम बात करेंगे। 4 को हम बना के देखते हैं स्ट्रक्चर्स चारों की। यहां पर देखिए, पहला मैं बना रहा हूं इस प्रकार से, COOH, ये HOH और ये HOH CS3। दूसरा जो बनाया COOH और यहां लिख दिया OH HOH CS3। तीसरे की हम बात करें, COOH और HOH, और इसकी मैं बात करूं, इसको लिख देता हूं OH CS3, ऐसे लिख दिया। चौथा जो बनेगा COOH और ये लिखा हमने OH यहां पर HOH। ये 4 इसकी स्ट्रक्चर बना दी। साथ ही साथ इनके बीच में दर्पण लगा दो। ये दर्पण लगा दिया सर, ये इनके बीच में लगा दिया और ये इनके बीच, ये दर्पण है और ये लगा दिया,
इस प्रकार से ये लगा। इस पर नंबर दे देते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ नंबर। अब आप देख रहे हो पहला और दूसरा आपको क्या दिखाई देते हैं, ये मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब है। डेट मीन्स फर्स्ट एंड कौन सा लिख दूं, सेकंड। ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, डेट मीन्स एनेंसियोमर है, दर्पण प्रतिबिंब है। क्या लिखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब, पहला और दूसरा। इसी प्रकार तीसरा एंड फोर्थ, ये भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन पहला और तीसरा, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें, ये क्या है, ये विवरिम समावयवी है, विवरिम समावयव, ये विवरिम समावयव। इसी प्रकार सेकंड एंड फोर्थ की मैं बात करूं, ये भी क्या है, विवरिम समावयव। देखिए पहले और तीसरे की बात देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार फर्स्ट और फोर्थ की बात करते हैं, चाहे ये भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ये पहला तीसरे के साथ और चौथे के साथ दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार तीसरा पहले दूसरे के साथ नहीं है। इसी प्रकार दूसरे की बात करूं, ये तीसरे और चौथे के साथ दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ये क्या है, आपस में जब दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, मिरर इमेज नहीं होते, तो ये क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं, या डायस्टीरियो आइसोमर्स कह देते हैं, विवरिम समावयवी कह देते हैं, या क्या कह देते हैं, अप्रतिबिंब रूप समावयवी कह देते हैं। दर्पण प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो ये क्या होंगे, विवरिम समावयवी होंगे। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, और एग्जाम्पल की बात यदि हम करते हैं, यहां पर देखिए, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है COOH, HBr, ये क्या है, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, इसका नाम हो जाएगा सर 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल। ये इसका नाम हो गया, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखिए ये है COOH, HBr, CS, एक ये बनाया। दूसरा इसका रूप बना देता हूं, ये C और इस पर BrH, CS3। तीसरा COOH, ये BrH, HBr। चौथा स्ट्रक्चर ये बना देते हैं, और BrHCS। इनके बीच में दर्पण लगा देते हैं। चलिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये कौन सी थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ स्ट्रक्चर। बात आ रही होगी समझ में। 4 स्ट्रक्चर बना ली हमने इसकी। अब यहां पर क्या कर दें, दर्पण लगा दें, ये लगा दिया लो, और इनके बीच में भी दर्पण हमने लगा दिया, दर्पण लगा दिए। अब यहां पर देखते हैं, ये दर्पण है, पहला और जो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दर्पण प्रतिबिंब है, और थर्ड एंड फोर्थ ये क्या है, एनेंसियोमर है,
ये दर्पण प्रतिबिंब है आपस में, लेकिन फर्स्ट थर्ड या फोर्थ और सेकंड थर्ड और फोर्थ आपस में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है सर। ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, विवरिम समावयवी कहलाएंगे। हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड या फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या है, विवरिम समावयवी। विवरिम, ये विवरिम समावयवी है, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, विवरिम समावयवी या डायस्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो मोटी मोटी बात बच्चों ये है भाई कि जो समावयव, जो आइसोमर्स एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण में जैसे हमें इमेज दिखे, मिरर में दिखे, वो दर्पण प्रतिबिंब एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। और जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है वो क्या कहलाएंगे, विवरिम समावयवी कहलाते हैं भाई मेरे। और इसको साथ ही साथ आप नोट भी कर लें, इन स्ट्रक्चरों को बना लें, फिर आगे की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करेंगे। अब चलिए, ये बना लिया आपने, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं और साथ ही साथ इनको नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही होगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला शॉर्ट नोट है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो कौन सा है, एरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियोमर्स। अब एरिथ्रो और थ्रियो क्या होता है, इसको भी हम सीख लेते हैं। ये कहलाता है एरिथ्रो, हिंदी में क्या लिखेंगे इस प्रकार से, एरिथ्रो, और ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे थ्रियो। एरिथ्रो और थ्रियो इसको बोला जाएगा। अब देखिए एरिथ्रो और थ्रियो क्या होता है। एरिथ्रो और थ्रियो का क्या मतलब है, समझ लें इस बात को। वे ऑप्टिकल आइसोमर्स या वे एनेंशियोमर, वे प्रतिबिंब रूपी समावयवी जिनमें सेम ग्रुप सेम साइड होता है, वो कहलाता है एरिथ्रो, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है, वो क्या कहलाता है, थ्रियो कहलाता है। बस एक लाइन की ये बात आप समझ लें। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वे प्रतिबिंब रूपी समावयवी जिनमें समान समूह समान साइडों, सेम साइड उपस्थित हो एरिथ्रो तथा समान समूह अपोजिट साइड, या जिसको क्या कहते हैं, विपरीत साइड, समान समूह अपोजिट साइड उपस्थित हो क्या कहलाएगा, थ्रियो समावयव कहलाता है। सेम ग्रुप सेम साइड हो एरिथ्रो, और अपोजिट साइड हो जाए तो क्या कहलाएगा, थ्रियो कहलाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की अभी हमने बात करी थी, जैसे एक एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा था, उसी को ही लिख रहा हूं, COOH, ये लिखा था HOH HOH, और यहां क्या लिखा था हमने, CH3। ये यहां पर देखिए, इसका दूसरा लिख रहे हैं, दूसरा ग्रुप इसका बना रहा हूं,
क्या बना रहा हूं इस प्रकार से COOH, और ये लिख देते हैं OH H H OH। अब देखिए इसमें ये जो है क्या कहलाएंगे, थ्रियो और एरिथ्रो कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे ये बात आपके समझ में आ रही होगी, या इनके चारों ग्रुप को हम लिख के देख लेते हैं। देखो अभी जो लिखे थे चारों को ही लिख लेते हैं, इनके समूहों को। यहां पर देखिए ये लिखा था मैंने COOH H OH H OH CH3। इधर दर्पण लगाया था और इधर क्या लिखा था COOH, ये क्या लिखा था OH H OH H और ये CH3। एक ऐसा बनाया था। दूसरा ग्रुप क्या बनाया था इसका COOH, दूसरा ये बनाया था COOH, और ये दर्पण लगा दिया था और COOH, और यहाँ क्या लिखा था HOH, और यहाँ लिखा था हमने OH H। अब आप देखिए कौन से थ्रियो है और कौन से एरिथ्रो, इसको पहचानिए फटाफट। यहाँ पर देखिए ये पहला सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, ये क्या कहलाएंगे एरिथ्रो, ये तो कहलाएंगे एरिथ्रो। यहां पर देखिए सेम ग्रुप, ये वाला अपोजिट साइड चल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे थ्रियो कहलाते हैं। इस प्रकार से आइडेंटिफाई हम कर लेंगे। यदि सेम ग्रुप सेम साइड है बच्चों तो क्या कहलाएगा एरिथ्रो कहलाएगा। इसमें सेम साइड है सेम ग्रुप, और इसमें अपोजिट साइड है, ये आपको पता चल रहा है, इसलिए ये एरिथ्रो और ये क्या कहलाएगा थ्रियो कहलाएगा। फटाफट बना लो इनको आप। इसी प्रकार एक कंपाउंड और लिख देता हूं, देखिए ये लिखा जैसे CHO H OH H OH CH2। इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दिया हमने CHO OH H, ये लिख दिया OH H और CH2 OH। इसका अगला बना दिया इस प्रकार से CHO ये बना दिया, यहां दर्पण लगा दिया CHO और ये HOH। अब यहां पर देखिए थ्रियो, इसमें देखिए सेम ग्रुप सेम साइड नजर आते हैं, तो ये क्या होगा एरिथ्रो। लेकिन इसमें सर हमें नजर नहीं आते। कहां पर नजर आ रहे बच्चों, इसमें आपको अपोजिट साइड नजर आते हैं। देखो ये अपोजिट साइड है, तो ये क्या इसमें भी अपोजिट साइड है, तो ये क्या कहलाएंगे थ्रियो। बात आ गई सर। तो सेम ग्रुप सेम साइड हो जाए एरिथ्रो, और अपोजिट साइड हो रहा है तो क्या कहलाता है भाई मेरे थ्रियो कहलाता है। तो ये बात भी आप नोट कर लें साथ ही साथ। और इस प्रकार से आज जो हमने पढ़ा है, दो आपने टॉपिक पढ़े हैं, शॉर्ट नोट पढ़े हैं, इनको आप इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया होगा आपने इसको। साथ ही साथ ये चीजें सारी आपने बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ी, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट एग्जाम से पूछा जाता है विवरिम समावयवी भी क्या होते हैं, थ्रियो एरिथ्रो को समझाइए, तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी नोट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार आप पढ़ते रहें और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें। तो थैंक यू अगेन, हैव ए नाइस डे।